नगर पालिका भरतना जिला इटावा निर्दलीय प्रत्याशी विपिन यादव जी से की चुनाव पर चर्चा। उन्होंने बताया कि नगर में कई असुविधाएं हैं, नाली व सड़क का न होना, कई वार्डों में जल भराव की स्थिति, पेयजल की सप्लाई न होना, साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नगर पालिका में गिरधारीपुरा, महावीर नगर जैसी कई मोहल्लों में भी काफी समस्याएं हैं। उन्होंने बताया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क का निर्माण कराना, जिसमें ओपन जिम, बच्चों के खेलने तथा बुजुर्गों के टहलने के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा। नगर में बारात घर का भी निर्माण कराना है। नगर में जरूरतमंद बहन बेटियों की शादी में सरकारी योजनाओं का संपूर्ण लाभ तथा नगर पंचायत द्वारा आर्थिक मदद की जाएगी। नगर से बाहर इलाज हेतु मुफ्त एम्बुलेंस की सुविधा, ठेलिया रिक्शा मजदूरों व अति गरीब व्यक्तियों हेतु पानी का बिल माफ करना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशनों को नगर पंचायत की पात्रता के अनुसार बनवाने की जिम्मेदारी से वचनबद्ध रहूंगा। नगर के समस्त ठेका सफाई कर्मियों को नियमानुसार परमानेंट किया जाएगा व सुरक्षा प्रदान की जाएगी। नगर के समस्त वार्डों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को संतोषजनक बनाया जाएगा। समस्त वार्ड में नल समरसेबल के द्वारा पानी की समस्या का निराकरण करना है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नगर के समस्त व्यापारियों की समस्या का प्राथमिकता से निराकरण करना है। नगर के समस्त प्रमुख चौराहों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरा लगाकर मॉनिटरिंग रूम की व्यवस्था भी होगी। नगर की सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे भारी मतों से जिताकर नगर अध्यक्ष बनाएगी और मैंने जो भी किए वादे उन पर खरा उतरूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट इटावा। नमस्कार, नवभारत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं योगेश कुमार। आज हम आए हैं भरतना नगर पंचायत में, यहाँ नगर पालिका में। यहाँ से आने के बाद यहाँ विपिन सर जो खड़े हुए हैं, चेयरमैन के दावेदार हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं ऐसे क्या मुद्दे हैं जनता के मध्य लेके जा रहे हैं और वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। शुभ नाम आपका? जी विपिन यादव, और चुनाव चिन्ह हमारा जीप है। जी विपिन यादव जी, बताने का प्रयास करें ऐसे क्या मुद्दे हैं आप जनता के मध्य लेके जा रहे हैं और वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, तमाम मुद्दे हमारे नगर में हैं क्योंकि मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ और यहाँ के लोगों के बीच में मैं ज़्यादा समय देता हूँ, चाहे किसी भी रूप में दूँ, ज़्यादा समय दिया, इसलिए लोगों की समस्याओं से भी बखूबी परिचित हूँ। जी, हमारे नगर में तमाम अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, जैसे जल भराव की समस्या है। जब मैं वोट मांगने के लिए जाता हूँ, तमाम सड़कें ऐसी हैं जहाँ पे सड़क तो है, खरिंजे टाइप कच्चे बने हुए, जैसे इतने कच्चे हैं वो, ऐसे रास्ते जो गांव देहात में भी आपको नहीं मिलेंगे। यदि जनता आपको चुनाव जीतने के बाद या जिताने के बाद आपको अच्छे मत दे रही है, देने के बाद आप किस तरीके से विकास कार्य करना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो नई टेक्नोलॉजी अब आ गई है जी, आधुनिकता जो चल रही है उसके आधार पर सड़कों का निर्माण हो, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो, जिससे कि जल भराव की समस्याएं खत्म हो, अच्छी सड़कें हो, नाली के पानी का निकास सुनियोजित होना चाहिए, जिससे कि जल भराव की समस्या खत्म हो, मच्छर पैदा ना हो, उनके लिए छिड़काव अच्छा होना चाहिए। जैसे तमाम तरीके की बीमारी भी होती हैं जी, तो उन पे भी काम होना चाहिए। इसी तरीके से साफ सफाई सुचारू रूप से चलनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए भी विशेष ध्यान देना। सर, आप निर्दलीय खड़े हैं, आप किसी पार्टी से अगर दावेदारी पेश करते तो पार्टी भी आपको टिकट कर सकती थी, ऐसा क्या कारण रहे जो आपने पार्टियों से दावेदारी ना पेश करके आप निर्दलीय खड़े हुए हैं? देखिए, मैं जनता की तरफ से खड़ा हूँ, अपने नगर के नागरिकों की ओर से खड़ा हूँ जी। मुझे काम भी अपने नगर के नागरिकों के लिए करना है, तो इसीलिए टिकट बहुत तो अपना महत्व नहीं रखती जी, रखती ही होगी। मैं चूंकि गैर राजनीतिक हूँ तो मुझे उसका इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि जिसको जनता चाहती है उसको जनता बनाती है जी। किसी भी टिकट पे मेरा ये मानना है कि वोट बन के नहीं आते हैं। सर, मैंने देखा हुआ काफी जगह जो भरतना अगर नगर की बात करें तो नगर पालिका की बात करें तो यहाँ पे जो पानी की सप्लाई की जो लाइनें हैं वो पानी ऑटोमेटिक करता रहता है। काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी नहीं पहुंच पाता है, चाहे आपका गिरधारीपुरा हो या फिर आपका महावीर नगर हो, तो इनमें काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पानी की सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। उसके लिए सर क्या करेंगे आप? देखिए, आप पानी सप्लाई ही नहीं, गिरधारीपुरा या आपने एक दो जगह नाम ली है, उनके अलावा तमाम और जगह है, कई कॉलोनियां ऐसी हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ सरकारी नल लगे हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है।
तो यही सब अव्यवस्थाओं को तो दूर करना है। इसीलिए तो नगर के लोगों ने हमें खड़ा कर किया है कि कम से कम हम आए और युवा सोच के साथ और आधुनिक तरीकों का उपयोग करके ऐसी व्यवस्थाएं कर दें जो हमारे नगर के नागरिक, ये बहुत छोटी छोटी मामूली चीजें हैं। पुराने लोग हमारे पानी का पुण्य करते थे जी, और इस समय हम अपने लोगों को इतने आधुनिक युग में उनके नल से पानी नहीं दे पा रहे, तो ये बड़ा दुख का विषय है। हमें लोगों के लिए काम करना, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसके अलावा और भी उनकी समस्याएं, आप चले जाइए, गंदगी के अंबार लगे हुए हैं जी। हमारे यहाँ जो सफाई कर्मी है बेचारा ऐसी गंदगी को उठाता है जिसे हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते जी। उन सफाई कर्मियों की जो तनख्वाहें हैं जो उन्हें समय पे मिलनी चाहिए वो रोक दी जाती है। तो एक समस्या नहीं, अनगिनत समस्याएं हैं। काफी समय से हमने देखा, अभी जब हम बात कर रहे थे नगर पालिका में जो सफाई कर्मचारी हैं, जो भी वर्कर्स है, या फिर संविदा बेसिस हो या फिर परमानेंट हो, तो उनमें समय मैंने देखा है उनकी 6-6 महीने से सैलरी नहीं मिल पा रही। अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो उनके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, आप निश्चित रूप से ये मान लीजिए, और मैं अपने नगर के नागरिकों को भी ये भरोसा दिलाता हूँ जी, जो उनकी तनख्वाहें हमारे सफाई कर्मियों की रुकती हैं, वो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे पूरे नगर के लिए बहुत शर्मिंदगी का विषय है कि सफाई कर्मी जो हमारे लिए दिन रात बेचारा काम करता है, और इन लोगों ने ही कोरोना जैसी महामारी के समय जी अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे नगर में इन लोगों ने छिड़काव किए और तमाम चीजों को किया। तो हमें इनको कोरोना योद्धा के नाम से भी हम लोगों ने जाना, तो हमें ऐसे लोगों के लिए सम्मान का भी इनके ख्याल रखना चाहिए, और सम्मान के साथ साथ सैलरी तो उनका हक है। वो कुछ आपसे भीख नहीं मांग रहे, वो उनका हक है, वो हक उनको समय पे मिलना चाहिए जी, हर तरीके से मिलना चाहिए। कहीं नहीं, आप यूथ हैं, आपने यूथ के लिए कोई अलग से सोचा हो? यूथ के लिए बिल्कुल सोचा है, जैसे प्लेग्राउंड से ओपन जिम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, मैंने चूंकि आपसे कहा शिक्षा हमारा मुख्य जो रहेंगे एजेंडे वो शिक्षा संबंधी रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी रहेंगे। तो स्वास्थ्य में ही मैं समझता हूँ प्लेग्राउंड हो गए, पार्क हो गए, और ऐसी योजनाएं हो गई जी जिनसे कि लोग खेल कूद में भी अपना करियर बना सकें। जो युवा साथी हमारे जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्योंकि छोटा सा नगर है, एक ऐसी बड़ी लाइब्रेरी का व्यवस्था करना जिससे जहां उन्हें जो जरूरत वाली बुक्स हैं, जो जरूरत के उनके नोट्स हैं, वो उनको अवेलेबल हो जाए, और उन्हें पढ़ाई लिखाई करने का एक ऐसा स्थान मिल जाए, एक ऐसा माहौल मिल जाए, एटमॉस्फेयर मिल जाए, जिससे वो अपने आगे कैरियर के लिए अच्छे से मेहनत करके कामयाब हो सकें। तो निश्चित रूप से युवाओं के लिए ये काम भी करेंगे हम। पार्क अपने बड़े बुजुर्गों के लिए भी बनवाएंगे, और जो वृद्धाश्रम की व्यवस्थाएं हैं तमाम जी, उनमें भी काम करेंगे जी। तो निश्चित रूप से मेरा उद्देश्य सिर्फ ये कि जहां जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस परिवार में जी, एक मोटा मोटी एक लाइन में आपको बता दूं, जहां जो समस्या होगी विपिन यादव उस जगह खड़े होके उस समस्या का निस्तारण तत्काल रूप से करने का काम करेगा। विपिन जी, बताने का प्रयास करें आप हमारे चैनल के माध्यम से, जो भी नगर पंचायत, नगर पालिका की जनता को जो भी संदेश देना चाहते हो, या फिर मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने जी, मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और युवा साथियों जी, ये लड़ाई एक बदलाव की लड़ाई है। इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ, मैं किसी दल से नहीं लड़ रहा हूँ, बल्कि आप लोगों के समर्थन से आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, और मुझे काम भी अपने नगर के लिए करना और नगर के लोगों के लिए काम करना है। मुझे किसी के लिए काम नहीं करना है, न किसी की मुझे चलिए वो शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगा आप सब लोग बढ़ चढ़ के चुनाव चिन्ह जीप पे 11 तारीख को अपनी मोहर लगा के भारी मतों से इस जीप को नगर पालिका तक पहुंचाएं, जिससे कि पूरे नगर के सम्मान को बढ़ाने में हमसे जो होगा वो मैं करूंगा, और जो समस्याएं हैं उनको खत्म करने के लिए मैं अपने पूरे प्रयास करूंगा। दूसरा, मैं ये चुनाव किसी दल के लिए नहीं लड़ रहा हूं, बल्कि आपके दिलों में मेरे लिए जगह बने, मैं ऐसे काम कर सकूं आपके लिए, इसके लिए लड़ रहा हूं जी। हमारे साथ उपस्थित थे विपिन यादव जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया, यदि जनता जो चुनाव चिन्ह जीत है उसको जिता के नगर पालिका तक पहुंचाने का प्रयास करेगी, तो निश्चित तौर पे हम वो वर्क करके दिखाएंगे जो अभी तक किसी भी चेयरमैन ने नहीं किया है। विपिन जी से एक बार फिर हम कांटेक्ट करते हैं जी। विपिन जी, क्या देखिए, मेरा ये है कि मैं नेता नहीं हूँ जी,
मैं नगरवासियों से कहूंगा कि मैं आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका सेवक हूँ जी। और इसी रूप में मुझे आप देखिए, मेरा समर्थन कीजिए। निश्चित रूप से जीतने के बाद भी आप लोग, मैं आपके लिए बेटा, सेवक और भाई ही रहूंगा, मैं नेता नहीं बनूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, 11 तारीख को चुनाव चिन्ह जीत पे मोहर लगा के भारी मतों से हमें विजयी बना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए अगली खबर के लिए। धन्यवाद।